लोगों को पता नहीं है। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। मेरा ये हो गया था कि लाइक अब करियर में करना क्या है। लिटरली हम्म इस तरह का फेज आ चुका था कि जब मैं ऐसे पॉइंट पे खड़ा था कि ना मेरे पास जॉब है हम्म और ना ही मेरे पास कुछ ऐसे आगे फ्यूचर प्लानिंग है। तो मैं ऐसे 3 बजे 4 बजे उठता था, पहली ट्रेन पकड़ता था, फिर वहां जाके प्रैक्टिस करना 2 घंटा। 2 घंटा प्रैक्टिस के बाद फिर आना, फिर कॉलेज में जाना 9 10 बजे। सो बड़ा हेक्टिक सा वैसे भी शेड्यूल था मेरा। तो ट्रायल के एक दिन पहले मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। टू ओके बी ओके। ऑनेस्ट, मैंने कभी जॉब के बारे हम्म में नहीं सोचा जी कि जी जी मैं जी 2018 में मैं पास आउट होऊंगा। और मैं इसीलिए मैंने इवन मैं बैठा भी नहीं उसमें प्लेसमेंट्स में, जो कॉलेज ओहो। प्लेसमेंट्स थे। तो ये मेरा बहुत बड़ा डिसीजन था उस टाइम पे। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप शेयर करना चाहेंगे, तो जो मैं कह रहा था कि हम उस चीज के ऊपर आएंगे कि वो बीच में ऐसा हाँ, कुछ हो गया जो कि आपको क्रिकेट से थोड़ा दूर लेके जा रहा था, तो क्या हाँ। आप वो शेयर करना चाहेंगे? व्हाट वर दोस थिंग्स और सिचुएशंस? हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है धमाल कमाल बेमिसाल होने वाला है, क्योंकि ऐसे ही आज के हमारे गेस्ट हैं। दोस्तों, वो साइंस को ना बच्चों का खेल बना देते हैं, प्रैक्टिकली सब कुछ इंप्लीमेंट करके बताते हैं। दिन प्रतिदिन की जो हमारी क्रियाएं हैं उनके बारे में भी बड़ा साइंस से रिलेटेड विश्लेषण हमारे सामने रखते हैं। बड़ा ही कमाल का इनका दोस्तों काम है। ट्रिगर्ड इंसान ने भी इनके शॉर्ट्स पे बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से रिएक्ट किया है। और भैया, साइंस शॉर्ट्स वीडियोस के जो टॉप नॉच क्रिएटर हमारे आशु सर जी हैं, प्यारे सर जी, उन्होंने भी इन्हें अप्रिसिएट किया, इनके काम को अप्रिसिएट किया है। अब मैं बिना भैया समय गवाए स्वागत करना चाहूंगा हमारे प्यारे कॉन्सेप्चुअल गुरुजी, यानी कि भैया हमारे सूरज भैया। सबसे पहले नमस्कार सर, और सबको जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं बेसिकली बहुत नर्वस हूँ अभी बट अभी फाइन है कि सर ने जो जिस तरह से माहौल बनाया है। एंड थैंक्स 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 टू यू। एंड कि अभी मैं फील गुड कर रहा हूँ। हाँ और जो भी आपने बोला, थैंक्स थैंक्स फॉर दैट। तो पहला एक बेसिक इंट्रोडक्शन सवाल जो कि जनता जानना चाहती है आपके बारे में, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कि आप कहाँ से हैं और अभी आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, वो सारी चीजें जरा हम जानना चाहेंगे। बेसिकली मेरा जो 10th एंड 12th है वो गोरखपुर यूपी में पास के स्कूल से। अभी मैं 200 मीटर दूर पे ही बैठा हूँ अपने स्कूल से अच्छा। सो वहां से हुआ स्कूलिंग मेरा, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल। एंड देन आफ्टर 12th मैं कॉलेज में गया, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो पहली यूनिवर्सिटी था। दैट इज इन तमिलनाडु, चेन्नई। सो मेरा ग्रेजुएशन वहां से बीटेक हुआ है। एंड आफ्टर दैट मैंने जॉब किया नहीं। एंड देन आफ्टर दैट आई एम हियर ऑन एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टा। सो वट एवर आई जी। लर्न फ्रॉम माई थिंग, आई एम गिविंग इट ऑल। ओके 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 ओके। तो आपने जो इंजीनियरिंग का जिक्र किया वो आपने किस ब्रांच में किया था? मैकेनिकल। मैकेनिकल। अब एक बड़ा सवाल है, मतलब ये मेरे दिल का सवाल है, मैं पूछना चाहूंगा। दो दो है एक्चुअली, एक नहीं दो है। पहला तो थोड़ा सा लाइक सीरियस सवाल है जो जेन्युइनली मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दूसरा मजाक से भरा हुआ है। पहला सीरियस जो मैं पूछना चाहूंगा वो ये है कि ऐसा आजकल मुझे देखने को मिल रहा है, मतलब लाइक माय फ्रेंड्स आर आल्सो डूइंग दैट, कि कोई प्रोडक्शन में है, कोई मैकेनिकल ब्रांच में है इंजीनियरिंग के, एंड दे आर नॉट एक्चुअली गेटिंग इनटू जॉब्स into their core domain, मैकेनिकल डोमेन। what they are doing is वो एक्चुअली आईटी डोमेन में जा रहे हैं, बिकॉज वहां जॉब अवेलेबिलिटी है, तो वो आईटी डोमेन में जॉब करने जा रहे हैं, तो उनको अपने कोर में जॉब नहीं मिल पा रहा। तो व्हाट यू थिंक अबाउट द सिचुएशन? एक्चुअली ये जब मैं 2018 में था तो उस टाइम थोड़ा सा रिसेशन टाइप था। हम्म मेरे पहले के बैच में बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हुए। मेरे खुद के लाइक सीनियर्स जो थे वो अच्छे प्लेसमेंट पे गए। बट आफ्टर व्हेन आई वाज इन 18th, सो देयर वाज रिसेशन। तो ऐसे भी जॉब्स का थोड़ा सा कमी था। बट जो ये बात आपने सही कहा है कि कोर ब्रांच में लोगों को जॉब लाइक लेते नहीं है, बहुत कम मिलता है। और हम्म अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम मिलता है उसमें। हम्म सो वो हम्म स्विच करते रहते हैं। दूसरा कारण मुझे लगता है कि लाइक इंटरेस्ट होता है। लोगों को बाद में पता चलता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। कि हाँ, हाँ लाइक मैंने 4 साल बिताए हैं इंजीनियरिंग में, मुझसे ये चीज नहीं हो पा रही है और ये चीज हो हम्म रही है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, हम्म मेरा लाइक कॉलेज में वो मैकेनिकल में ही था। बट नाउ हम्म। ही इज परसुइंग हिज करियर इन मार्केटिंग एंड ऑल। सो ओके। टोटली चेंज हो गया। हम्म तो और उसने जॉब भी पहली अपनी पकड़ी वो स्टार्टअप में, जिसमें मार्केटिंग एंड ऑल
से रिलेटेड था, सो उसका जी। इंटरेस्ट उधर ही था। तो अब हम्म। जब भी रियलाइज होता है लोगों को तो उस हिसाब से उन्होंने मतलब स्विच स्विच कर दिया है। ऐसे बहुत हम्म। सारे केसेस मैंने देखे। तो ये एक हम्म। बहुत बड़ा लाइक प्रॉब्लम होता है कि इंटरेस्ट लोगों को जल्दी पता नहीं चलता है। जी जी तो अब जी जब भी जी जी। पता चलता है, जब भी हिट होता है, तो शायद इसलिए भी स्विच कर जाते हैं। ओके। तो आपने कुछ स्विच किया या फिर आप उसी मैकेनिकल के डोमेन में ही अभी भी जारी है या काम कर रहे हैं उसमें? बेसिकली मेरा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है। हाँ हाँ। लोगों को पता नहीं है, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। ओके। तो ये लाइक मैं 10th में जब था, तो मेरा जी पहला मैंने पहला ट्रायल दिया था। वो भी घर से जी छुपा के ही दिया था, क्योंकि जी यूपी में एक प्रॉब्लम है लोगों का कि पेरेंट्स के दिमाग में ये हमेशा से चलता रहा है कि बच्चा पढ़ लिख के या तो इंजीनियर बनेगा या तो डॉक्टर बनेगा। एंड जी। बैक इन 2010, हम्म तब ये इंटरनेट और इतना ज्यादा एक्सपोजर बच्चों को मिला नहीं था, तो कि हाँ ये चीजें हैं, और पेरेंट्स को भी बहुत सारी करियर वाइज पता नहीं चलता था। तो हम्म। जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, तो वहाँ पे लाइक पढ़ाई के लिए हम लोगों को गांव से शहर में लाया गया। एंड देन हम्म वहां से फिर उन लोग का लाइक, अब जब पेरेंट्स हमारे कहीं बैठते हैं तो वहाँ बच्चों को सुनते हैं कि ये बच्चा डॉक्टर बन गया, ये इंजीनियर बन गया, ये गवर्नमेंट जॉब में चला गया। तो हम्म एक चीज मेंटालिटी इन लोगों की बनी ऐसी थी कि बच्चा पढ़ेगा तो या तो डॉक्टर बनेगा या तो इंजीनियर बनेगा। तो हम्म। सबसे बेसिक चीज यही होता है कि 10th के बाद आप साइंस है या बायो पकड़ रहे हो। बायो। कॉमर्स भी नहीं लेते थे लोग इसी डर के नाते, हम्म। पेरेंट्स के प्रेशर से। आर्ट्स तो बहुत दूर की बात हो जाती थी। तो ये एक हम्म। चीज था, बट मेरा ये था कि क्रिकेट में मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। और ऐसा नहीं था कि पढ़ना नहीं पसंद था मुझे। तो मैं बेसिकली स्टार्टिंग से 10th तक, 10th तक क्या, मैं हमेशा से पढ़ने में अच्छा रहा हूँ। जी। लाइक मुझे साइंस अच्छा लगता था, मैथ्स भी अच्छा लगता था, और नंबर्स भी अच्छे आते थे। सो एक हम्म। पेरेंट्स को एक होप हो जाता है कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, अरे बहुत अच्छा कर रहा है, मार्क्स भी हम्म अच्छे आ रहे हैं और हम्म ब्राइट स्टूडेंट है। तो इस वजह से उन लोग का एक्सपेक्टेशन था कि बच्चा पढ़े तो इंजीनियर बने और डॉक्टर बने या कुछ ऐसा करे। हम्म 10th में मैं ऐसे लाइक छुप छुपा के ट्रायल दिया पहला। एंड देन हम्म। आफ्टर दैट उस ट्रायल में मेरा हुआ भी, या रीजनल स्टेडियम है यहाँ पे। जी। बट जब पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने मना कर दिया कि लाइक अभी नहीं, अभी 10th कर लो और आगे अच्छा। फिर देख लेंगे। तो इस तरह से था। तो मेरा कभी लाइक ऐसा नहीं था कि मैं जॉब करूंगा। और जब मैं हम्म कॉलेज में भी था तो उस टाइम भी मैंने लाइक क्रिकेट को ही पहले लाइक, जब मैं यहाँ से गया उसके हम्म बाद 2014 में मैं कॉलेज में गया। एंड देन 15 में मैंने ज्वाइन किया आर हम्म। अश्विन एकेडमी, जी अश्विन सर की एकेडमी, जी जुनो जी। रविचंद्रन अश्विन। सो हम्म। देन घर पे मैंने तब भी नहीं बताया तो ये चीजें थी। तो मैं उसके बाद क्रिकेट को ही काफी ज्यादा सीरियस लिया। और मेरा हम्म। ये था कि बीटेक पास करते करते मुझे कुछ क्रिकेट में कर लेना है, ताकि मैं एक ऐसे पोजीशन पे रहूं जहां पे मैं अपने पेरेंट्स को या लोगों को बता सकूं कि हाँ जी। मैंने क्रिकेट में इस पोजीशन पे हूँ, नाउ आई कैन लीव माई स्टडीज बिहाइंड। बट ऐसा हम्म। अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। कुछ और हम्म। ही चीजें थी जो बीच में आई, एंड देन आगे चलती गई। आएंगे, उनके ऊपर भी आएंगे, कौन कौन सी चीजें बीच में आई। जी जी जी। तो ऐसे ही था। तो मैंने मतलब कभी जॉब के बारे में सोचा नहीं। ओके टू ओके बी ओके। ऑनेस्ट, मैंने कभी जॉब के बारे में नहीं सोचा जी कि जी जी मैं जी। 2018 में मैं पास आउट होऊंगा और मैं, इसीलिए मैंने इवन मैं बैठा भी नहीं उसमें प्लेसमेंट्स में, जो कॉलेज ओहो। प्लेसमेंट्स थे। तो ये मेरा बहुत बड़ा डिसीजन था उस टाइम पे, क्योंकि हम्म। बहुत लोग कह भी रहे थे कि यार एक जॉब ले लो, उसके साथ खेल लेना। एंड हम्म क्या ही हो जाएगा कि जॉब के साथ करोगे तो भी बेटर ही है। हम्म। तो लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि नहीं यार, जॉब अभी नहीं करना है, मेरा पूरा करियर फोकस। क्योंकि आप जब एक क्रिकेट में जब जाते हो तो उसमें फिजिकल मेंटल हर तरह से प्रेजेंट रहना होता है। सही बात है। तो वो ऐसे ही इतना ज्यादा डिमांड करता है आपसे कि आप कुछ भी और चीज के साथ नहीं कर सकते हो। तो ये मेरा हम्म। प्लान था कि हाँ यार, मैं उसके इसीलिए मैं 2018 19 20 तक मैं ट्राई किया। हम्म। बट समहाउ ऐसा कुछ हुआ कि फिर ओके 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 ओके। तो अगर आप कंफर्टेबल है, अगर आप शेयर करना चाहेंगे, तो जो मैं कह रहा था कि हम उस चीज के ऊपर आएंगे कि वो बीच में ऐसा हाँ कुछ हो गया जो कि आपको क्रिकेट से थोड़ा दूर लेके जा रहा था, तो क्या हाँ। आप वो शेयर करना चाहेंगे, व्हाट वर दोस थिंग्स और सिचुएशंस? सिचुएशन ये था कि 2017 में
जब मतलब लाइक 2016 में पता चल गया था घर वालों को कि हाँ यार क्रिकेट खेलता है ये, और ऐसी ऐसी बातें आरश्विन एकेडमी में भी है। तो थोड़ा सा हाँ लाइक लोगों को था कि हाँ चलो अच्छा है, ठीक है, कर रहा है। तो फिर पेरेंट्स ऐसे बार बार बोलते थे कि ठीक है पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई करते रहना। तो हाँ। मेरा ब्रांच ऐसा था कि वहां पे मुझे लीनियंसी नहीं थी कि हाँ आप क्रिकेट जाओ खेलो, और लाइक ऐसा नहीं होता था कि आप क्लास छोड़ के जा सकते हो, जी। क्योंकि 75% अटेंडेंस हमारे में मस्ट था। अरे वो तो तो सब में होता है, इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 75 तो हाँ। अ, नहीं नहीं, बट मैकेनिकल का जो ब्रांच है ना वो तो भाई अलग लेवल का होता था, वो अलग स्ट्रिक्ट। ओके। तो हम लोगों में ये था कि आप मतलब आप, मैं गया भी वहाँ बात करने भी कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं। तो मैंने अश्विन एकेडमी में बात किया, जो उनके फादर हैं वो, उनसे बात किया। तो उन्होंने बोला कि मैं लेटर लिख के दे दूंगा और आपको जाके बस साइन करवाना है और उनसे परमिशन लेना है। तो बट मुझे हम्म परमिशन मिला नहीं। हम्म हम्म तो हम्म मुझे हम्म, लाइक वहाँ पे अलग ही स्ट्रगल करना पड़ता था कि सुबह 3 बजे उठना, एंड देन ट्रेन हाँ। पकड़ना, 50 किलोमीटर दूर जाना ट्रेन से, फिर हम्म उससे वहाँ पे लाइक तो मैं ऐसे 3 बजे 4 बजे उठता था, पहली ट्रेन पकड़ता था, तो फिर वहां जाके प्रैक्टिस करना 2 घंटा, 2 घंटा प्रैक्टिस के बाद फिर आना, फिर कॉलेज में जाना 9-10 बजे। सो बड़ा हेक्टिक सा वैसे भी शेड्यूल था मेरा। फिर हम्म। आगे आने पे 2017 में मेरे फादर का डेथ हुआ। ओ। देन वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम्म। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। पानी दे देना। जस्ट फॉर अ सेकंड। तो ऐसा था वहां पे कि लाइक अब चीजें चेंज हो चुकी थी। हम्म। तो आते हैं इधर। तो ऐसा हुआ कि ठीक है, आगे देखते हैं। फिर मैं कॉलेज में फिर गया। हम्म। बट एक कीड़ा होता है जो कि यहाँ आप लाइक करना है, हम्म। पानी देना है। सॉरी। समझ सकता हूँ वो जो एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड होता है लाइफ में, कि पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है एंड होल फैमिली इज लुकिंग अप टू यू फॉर कि अब आगे क्या करना है। तो वो मैं सच में आई आई कैन रियली रिलेट टू दिस। आप कुछ बता रहे थे, बताइए। तो हुआ ये कि ठीक है, फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है अभी तो कॉलेज करना ही। बट इन मैं जॉइंट फैमिली में हूँ। तो ये हम्म। चीज था कि अंकल लोग काफी सपोर्टिव थे हमेशा से। तो इस तरह से था कि हाँ ठीक है तुम कॉलेज करो पहले। लेकिन फिर कॉलेज के बाद मैं 2 साल थोड़ा जिद करके ऐसा हुआ कि मैं खेलूंगा। हम्म देन ये था कि हाँ चलो खेलना है। एंड देन लेटर ऑन 2018 में जब मेरा एक ट्रायल था क्रिकेट का ही, 2000 मतलब अंडर 22 या अंडर 23 का ट्रायल था। जी। उसमें उन्होंने बोला कि ठीक है मैं 1 साल का आप लो टाइम, पास आउट जब पास आउट करते हो आप कॉलेज से तो उसके बाद देखना कि क्या करना है। घर वालों ने बोला कि हाँ ठीक है। और तो मैंने बोला ठीक है। अब 2018 का मुझे याद है मार्च या जनवरी का महीना था और हम्म ट्रायल्स थे मेरे। तो ट्रायल के एक दिन पहले मेरा पैर फ्रैक्चर हो ओ। गया। हाँ, तो ये चीजें वहां पे लाइक अगले दिन मैं ट्रायल तो गया, बट समहाउ मैं ट्रायल बहुत अच्छा, पैर टूटे पैर से कितना ही मैं बॉलिंग करूंगा। सही बात है। तो 2-3 बॉल मैंने फेंका, मैं बैट्समैन भी नहीं था। तो हाँ। लेफ्ट आर्म बॉलर होना, और लाइक आपको पेस में बॉलिंग करना है, तो हम्म। स्पिनर स्पिनर भी होता तो लाइक खड़े खड़े बॉलिंग कर देना, थोड़ा सही बहुत तो हो बात है। जाता है, मैनेज हो हम्म जाता है। हम्म। बट जब दौड़ के बॉलिंग करना पड़ा तो फिर से पैर जवाब और दे दिया। जी 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 जी। तो अब उसके बाद फिर मैं कॉलेज गया, फिर घर वाले लाइक बोले कि हो गया क्रिकेट। तो इस तरह से था। तो फिर इंजरीज जो हुई उसकी वजह से 1-2 साल मैंने ट्राई किया बहुत ज्यादा, लेकिन फिर समाउ मुझे लगा कि अब मुझे चेंज करना है।
हम्म। तो वहां से फिर 2020 एंड 21 की बात है, पिछले जी साल की। जी जी। जब मेरा ये हो गया था कि लाइक अब करियर में करना क्या है। लिटरली हम्म इस तरह का फेज आ चुका था कि जब मैं ऐसे पॉइंट पे खड़ा था कि ना मेरे पास जॉब है हम्म और ना ही मेरे पास कुछ ऐसे आगे फ्यूचर प्लानिंग है। तो मुझे करना क्या है। तो हम्म मैंने पहली बार सोचा कि यार कुछ ऐसा करते हैं कि लाइक पहले जॉब ले लेते हैं हम्म। एंड जॉब लेके फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं फिर क्या होगा। तो मैं जी। उसके लिए यहाँ से चला गया, यहाँ से फिर चला गया वहां पे, लखनऊ चला गया। फिर सब वहां से जो कहानी है वो पूरी बदल जाती है। हम्म यहाँ तक ये था कि इंजरीज और फिर फादर के डेथ के बाद सब कुछ ये हुआ कि मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा कि यार नहीं हो पाएगा क्रिकेट। यहाँ पे मुझे ब्रेक, और एक एज भी होता है। सही आप बात लाइक है। कभी भी आप ठीक है, एक पीछे से आपको एक सपोर्ट मिलता रहे तो आप कर सकते हो कि ठीक है आप 2 साल और ले लिए और बहुत ज्यादा आप खेल लिए और फिर एक एक्सीलेंट कर दिए। तो हम्म। ऐसा हुआ नहीं, और उस समय मैं टीएनसीए में भी, टीएनसीए तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन से मैं खेल रहा था। जी एंड जी इवन माई, मेरा नाम लिस्ट में भी आया था टीएनपीएल के, जिसमें जी। फादर का हुआ था, तो उस टाइम मैं यहीं पे था। ओके। तो वहां पे मैं जा नहीं पाया क्योंकि एक साइन करना था, तो उस दिन में लाइक उस दिन ही मुझे बताया गया कि आप आओ यहाँ पे साइन करना है। तो मैंने कहा मैं हम्म। कैसे आ सकता हूँ, और बिल्कुल। समहाउ 1 या 2 बजे तक पहुंचना था। तो हम्म। गोरखपुर से चेन्नई की दूरी अगर मैं फ्लाइट भी लेता तो शाम हो हम्म जाती, 10 बजे मुझे पता चला। तो हम्म ये चीज हुआ कि मैं मुझे वो भी छोड़ना पड़ा कि चलो ठीक है यार आगे देखते हैं। तो हम्म। इस तरह से था कहानी का। जी 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 जी। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे, मतलब जो अभी तक समझ में आ रहा है वो ये है कि आपने प्रयास पूरा मारा है। और हर हाँ बार जब आप खत्म करने जाते थे तो कहीं ना कहीं जो ये क्या बोलते हैं हम, ये जो नेचर है, ये परीक्षा जो लेता है हर हाँ बार, हर टाइम पे जो परीक्षा लेता है, तो वो देखने को मिली है, संघर्ष देखने को मिला है। पर क्या अभी भी आपके अंदर वो जो जिद कहते हैं, वो कीड़ा आपने बोला कि यार मेरे को क्रिकेट में तो मतलब यार करना, कुछ तो करना है भाई, अपना नाम तो वहां दिखाना है, तो ऐसा कुछ है अभी भी? हाँ, जैसे मेरा प्लानिंग था बहुत पहले से, और अभी भी है, थोड़ा सा कुछ प्लानिंग है कि लाइक अगर कहीं बीच में ऐसा मिलता है मौका कि अगर हम्म हाँ ठीक है कुछ मिलता है, ऐसा कुछ हिंट मिलता है, तो नहीं जाना है क्रिकेट में। मान लीजिए कि मैं क्रिकेट में नहीं गया, नहीं मैं नहीं खेल पाया, नहीं इंडियन हम्म क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर पाया, बट एक हम्म। चीज है कि मैं इस एरिया में कुछ करना चाहता हूँ। जी अभी बिल्कुल। नहीं, जब भी मैं उस पोटेंशियल मेरा उतना होगा कि जहाँ पे हम्म मैं किसी को पुश ही कर पाऊँ कि हाँ भाई किसी को स्पॉन्सर ही कर पाऊँ, तो ऐसा कुछ करना, उस फील्ड के लिए कुछ करना है। क्योंकि गेम्स जी हमारे हम मैंने गेम्स सीखते हुए बहुत सारी चीजें सीखी हैं खेलते बिल्कुल हुए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते हो तो आपका ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि आपका फिजिकल, मेंटल, स्ट्रेटेजिकल, पंक्चुअल, आप डिसिप्लिन्ड, इन डिसिप्लिन। सब चीजों में आप जब खेलते हो तो ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए। जब तक आप में हम्म ये सारी चीजें नहीं है तो आप अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते हो। बहुत हम्म। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप खेल सकते हो इसके बिना, बट लॉन्गर टाइम के लिए आप नहीं कर सकते हो। तो जी ये चीजें थी। जी 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 जी, समझ पा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ना दो नाम याद आते हैं। आपका जो मैंने स्टोरी सुना उससे, जैसे आप बोल रहे थे कि मैं पूरा दिन बिजी रहता था, ट्रेन पकड़ता था, मैच खेलता हाँ था, स्कूलिंग कॉलेज भी करता था, तो कहीं ना कहीं आपने एमएस धोनी मूवी देखी होगी। हाँ हाँ, उसमें वो गाना था बेसब्रियां, तो आई थिंक वही एग्जैक्टली। गाना था। तो हाँ हाँ उसमें वो जो पूरा उनका रूटीन दिखाया, कहीं ना कहीं मैंने वो आपने जो बताया उसमें मुझे वो रिजेम्बल हुआ। और एक और थी आई थिंक, कौन तांबे करके कोई एक सीरीज आई थी, हाँ, है ना? प्रवीण तांबे। प्रवीण तांबे जी 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 जी, उन्हीं की हाँ, बात। तो मतलब ही इज सो मच एजेड, तो वो तो आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होंगे कि अगर बहुत वो ज्यादा। वो कर सकते हैं तो भाई अपन भी कर एक, सकते हैं। हाँ जरूर, लाइक अभी बेसिकली एक चीज और भी है कि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, जॉइंट फैमिली में मैं सबसे हम्म। एल्डेस्ट हूँ। तो जी एल्डेस्ट, बीइंग एन एल्डेस्ट ब्रदर, हम्म। आपको डिसीजन, आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है सबको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आप अगर एक स्टेप लेते हो तो पीछे के उन पे एक इन्फ्लुएंस पड़ता है कि हाँ ये भैया कर रहे हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है। एक मेंटली होता है। मैं हम्म। उनको सिखाता तो रहता हूँ, उनको बताता भी रहता हूँ, और उनके हम्म करियर में एडवाइस भी देता रहता हूँ। लेकिन हम्म बट एक अगर आप उस पोजीशन में नहीं हो, एक हम्म। पॉइंट पे कि जहाँ पे हाँ आप वेल लाइक सेटल्ड पोजीशन में नहीं हो, तो आप एडवाइस भी अच्छी नहीं दे सकते।
वो तो है। इस तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर आती है। तो हम्म। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना था जी 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 जिससे जी। मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकूं अपने घर की भी और हम्म। की भी, लाइक हाँ चलो फिर आगे जी करना है ऐसे ऐसे। जी 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 जी। तो तो अभी आप जो अपना पूरा समय है वो अपना जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, वो जो शॉर्ट्स है, वो जो साइंस है एक तरीके से, उस पे हाँ आप अभी अपना पूरा जो फोकस है वो जो उस पे दिया हुआ है। हाँ, एक साल से पूरा फोकस उसी पे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अभी देखा, मैं मतलब बेसिकली रिसर्च ही आपके ऊपर चल रही थी कि आप क्या है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो भैया इनके यूट्यूब चैनल पे भैया 60,000 तो सब्सक्राइबर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ वो पूरे हो नहीं चुके नहीं हैं। नहीं, सही है सही। है ना? और सही वन सही। लाख 1 लाख का तो आंकड़ा जो है फॉलोअर्स का, आप इंस्टाग्राम पे भी पूरा वो कर चुके हैं। तो कहीं ना हाँ कहीं देखिए, नसीब यहाँ साथ नहीं देती तो कहीं ना कहीं दे ही देती है। बस शिद्दत से लगे रहना चाहिए इंसान ने, दैट्स व्हाट आई थिंक एकदम सो। एकदम। जैसे जब मैंने पिछले साल जब मैंने चालू किया, तो मेरे उसके पहले भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जब मैं आपको जी बताया अभी आपको कि जब मैं यहाँ से चला गया लखनऊ, और जी। वहाँ पे मैं सोचा कि यार अभी कुछ नहीं है तो मैं जॉब कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा हम्म। मेरा भाई वहाँ पे कॉलेज कर रहा था तो मैं उसी के साथ रुका हुआ था। जी। तो मैं यहाँ बहुत ज्यादा परेशान था, मेरे लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। हम्म। 2021 की बात है, जी। 20 की बात है, एंड ऑफ दिसंबर। हम्म। तो उस समय मैं गया, तो फिर मैं ये सोचा कि यार अब कुछ सही नहीं हो रहा है। दिसंबर या हम्म। जनवरी था टाइम, तो मुझे याद नहीं है ढंग से, बट मैं उस टाइम गया यहाँ से। तो मेरे दिमाग में ये था कि अब जाना है वहां पे और कुछ सही से सोच के कुछ जॉब ही पकड़नी है अभी के हम्म। लिए फिलहाल। तो हम्म। तो मैं वहां जब गया तो मैं एडटेक में मैंने हम्म। अपना इंटरव्यू दिया था, मार्च की बात है। जी। 2 महीने बाद, उससे पहले मैंने एक बार ये अन अकेडमी पे मैंने एज अ ट्यूटर, जो होता नहीं है उस पे आता है कि आप अपना रिकॉर्ड करके ऑडियो भेजो, कुछ जी टीचिंग जी। का अपना स्किल्स जो है वो हम चेक करेंगे, एंड देन आई विल टेल यू कि आपको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, कि कैसा है, सेलेक्टेड हो कि नहीं। तो ऐसे जी मैंने 2 बार दिया एंड दोनों बार रिजेक्टेड जी जी सो जी। तो दोनों बार मैं रिजेक्ट हो गया। फिर मैं कहा यार ये तो सही हो नहीं, क्योंकि मेरे पास शायद उस समय इक्विपमेंट बहुत अच्छे नहीं थे, और हम्म। कैमरे से रिकॉर्ड करना एंड माइक भी बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा ऑडियो में प्रॉब्लम। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है इसको छोड़ो। फिर मैंने एडिटेक में हम्म। अ, अ, एक इंटरव्यू दिया, वो था एक्स्ट्रा मार्क्स। जी। तो उसमें मैंने जब इंटरव्यू दिया, तो उसमें लाइक एक मेरा फ्रेंड पहले से जॉब कर रहा था, तो उसने रेफरल डाला, एंड हम्म। देन आई वेंट फॉर इंटरव्यू एंड गॉट सिलेक्शन, जी। गॉट सेलेक्टेड। ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था, हम्म। एंड ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था, और 20 मार्च को पहला लॉकडाउन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहला लॉकडाउन लगा। हाँ। तो ये हुआ कि अब तो पहला लॉकडाउन लगा, तो उसके 20 मार्च को मैंने दोस्त से पूछा कि यार क्या हुआ, ज्वाइनिंग लेटर आया नहीं। और मुझे हम्म। थोड़ा सा ये हुआ कि यार अगर ऐसे चलता रहा, और कोरोना का मैंने बहुत सारे केसेस जो सुने, तो ये हम्म। सब बात चल रही थी कि यार लॉकडाउन बढ़ने वाला है। जी 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 जी। सो मैं कहा यार अगर लॉकडाउन बढ़ जाएगा तो फिर मेरा तो गया, अभी ऑफर लेटर नहीं आया तो हम्म। उसने बोला कि यार अभी देख रहे हैं वो लोग, अगर इस वीक लॉकडाउन नहीं लगेगा आगे आने वाले वीक में, हम्म। देन ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे। हम्म। तो वह ये कि 21 मार्च से फिर कंटिन्यूअस 2-3 महीने का लॉकडाउन लगा, जो सबको पता है। तो सबको मेरा वो पता है। ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं आया तो हम्म। मैं प्लेस्ड तो हो गया था, बट ज्वाइनिंग हम्म। मैंने कभी स्टार्ट ही नहीं किया जॉब। हम्म। तो अ, उस टाइम मेरा लाइक मैं सोच रहा था कि यार हो क्या रहा है ये, जो भी करने हम्म। जा रहा हूँ बीच में ही रुक जा रहा है तो ऐसा हम्म। था। मैं सच बताऊं सूरज जी, कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना कि भगवान जब कुछ देना चाहता है, जिस मैग्नीट्यूड का देना चाहता है, हाँ उसी मैग्नीट्यूड की परीक्षा भी लेता है, और उसी मैग्नीट्यूड के टफ टाइम्स भी दिखाता है, उसी मैग्नीट्यूड के फेलियर्स भी दिखाता है। आई थिंक ही इज चेकिंग कि भाई जो मैं देना चाहता हूं तू उसकी हैसियत रखता है या नहीं, उतनी कैपेबिलिटी रखता है या नहीं। तो मेरे भी ऑब्वियसली, हम सभी के मतलब जो भी अभी कुछ कर रहे हैं या फिर अच्छे पोजीशन पे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को, उन्होंने स्ट्रगल किया है, फेलियर सभी के आए हैं। और एक तरीके से मैं जितना भी देख पा रहा हूं, तो मैं एक पूछना चाहूंगा, इतने सारे फेलियर्स आपने दिखाए, बट व्हाट डू यू थिंक कि
आपके लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर कौन सा आपने विटनेस किया है अभी तक, एंड व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट? फेलियर्स जैसे, मतलब मेरे दिमाग में ये पीछे चलता रहता था कि यार ठीक है, इसमें नहीं, अगले में कोशिश करेंगे, अगले में कोशिश करेंगे। तो मेरा ये था कि मुझे कोशिश करते रहना, जब तक कुछ हो ना जाए कोशिश करते रहना। तो एक फेलियर देखते देखते होता ना कि बंदा अपने अंदर ही स्ट्रांग हो जाता है। हाँ। तो जब उसमें लाइक स्टॉइक पोजीशन में चला जाता है जहाँ पे उसको कुछ फील नहीं होता है कि हाँ यार खुशी फील हो, दुख फील हो, तो ऐसा कुछ फील होना बंद हो चुका था कि लाइक हाँ अब मतलब मैं माइंड करना भी भूल गया था कि यार ठीक है, जो हो रहा है होने दो। तो हम्म। एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए लॉकडाउन से पहले। 3 दिन पहले बैठ के ये सोच रहा था, और मतलब कि इतना फास्ट लाइफ है, रुक क्यों नहीं जाता, अचानक से सब कुछ रुक जाए तो कितना अच्छा हो। हम्म। एंड इतना ज्यादा दिमाग में सब कुछ चलना, मैं एकदम पागल सा हो रखा था उस टाइम। हम्म। देन सडन 3 दिन बाद क्या होता है कि लॉकडाउन हो जाता है, हम्म। पूरी दुनिया रुकी जाती है, तो रोड पे ना कोई गाड़ियां है ना हाँ कुछ है। हाँ तो हाँ। उस टाइम मेरे दिमाग में मैं वो ये सोच के हंस रहा था कि यार मैं अभी 3 दिन पहले ये सोच रहा था कि यार इतना फास्ट सब कुछ चल रहा है, रुक क्यों नहीं जा रहा है, पूरी वर्ल्ड रुक जाए, ऐसा कुछ हो। हम्म। एंड ये चीज हो गया। उसके बाद मैंने अपने आप को कलेक्ट किया, और ये कोशिश की कि ठीक है, अब इस लॉकडाउन का फायदा उठाना है मुझे। हम्म। और इसमें मुझे जो चीजें हैं उन पॉइंट्स को नोटिस करना है कि हाँ मेरी गलती कहाँ है। हम्म। एंड उन पॉइंट्स को नोटिस करके फिर सुधारना है कि हाँ ये चीज मुझे सुधार करना है। तो जो भी मैंने फेलियर, जैसे सबसे बड़ा फेलियर मेरा यही था कि मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं उसके लिए मैं 2010 से लगा हुआ था। 2010 से 8 साल तक मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार मुझे करना है, करना है, करना है। हम्म। बट उसको छोड़ना मेरे लिए सबसे बड़ा स्टेप और डिसीजन था कि यार अब इसको, जब मैंने उससे अटैचमेंट हटा दिया, तो मेरे हम्म। दिमाग में ये था कि ठीक है, जब वो उसका मुझे इतना दुख नहीं है अभी, कि धीरे धीरे मैं उसको उससे मूव ऑन हो गया, तो आगे और भी प्रॉब्लम्स होंगी, तो ये सब तो छोटी प्रॉब्लम है मेरे लिए। बिल्कुल। तो फिर उस टाइम पे मैंने लाइक अपने आप को ये दिलासा दिलाया कि हाँ यार मैं आगे और कुछ कर सकता हूँ। तब मेरे दिमाग में फिर अपना जो बहुत पुराना चीज था कि एजुकेशन के फील्ड में करना है मुझे। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं आपने वो बोला कि शुरुआती दौर जब था कोरोना का, जो सब कुछ रुक गया था, और आप उससे पहले ही बात कर रहे थे कि सब रुक जाए। तो एक्चुअली मतलब जो आपने वो मजाक किया, हंसी हंसी मजाक किया, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा, कहीं इसको रॉन्ग परसीवेंस में ना ले जनता, इसको नहीं नहीं समझे ना। नहीं नहीं नहीं, इस क्योंकि चीज इसमें क्या, मैं जितना समझाऊं, इट वाज हाँ लाइक कि हमें इतना मैग्नीट्यूड पता नहीं था उसका, इनिशियली उस प्रॉब्लम का एग्जैक्टली। इतना मैग्नीट्यूड पता नहीं था हमें, कि व्हाट हाउ मच इट कैन बी सीरियस। हमें ये नहीं पता था कि भैया 1 साल तक लॉकडाउन जारी इस तरीके से रहेगा, इतना स्ट्रिक्ट में, या फिर इतनी जो डेथ है, इतने जो जाने हैं, जो लोगों ने अपने घर वालों को खोया है इस पूरी आपदा में, तो इतना मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं था। बट वो एक जस्ट सोच थी जो इनिशियल डेज में है, और ऑब्वियसली इसका नुकसान आपको भी हुआ है। बहुत बहुत ज्यादा हुआ है, एग्जैक्टली। मतलब उस टाइम पे मैं था लखनऊ में, और हम दो दो कमरे के रूम में रह रहे थे। हम्म। और बाहर रहना, घर से पैसे आने की दिक्कत हो गई थी, और अपने हम्म। भी लाइक अर्निंग में भी प्रॉब्लम थी। हम्म। और तो एक प्रॉब्लम हम लोग को झेलना पड़ता था कि यार घर में तुम्हें रहना है चौबीसों हम्म। घंटे, तो हम्म। मेंटली अलग प्रॉब्लम। और फिर जैसे मेरे दोस्त लोग मैसेज करते थे कि यार यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, वहां हो गई, तो हम्म। मैंने बहुत लोगों को जितना हो सका मैंने मदद किया, कि जहां जहां हम्म। से भी मेरा कनेक्शन था मैंने यूज किया, और दो एक लोग को जो भी हेल्प हो सका मेरे तरफ से मैंने किया। तो बिल्कुल। ये चीज मुझे भी किसी को आइडिया नहीं था इवन कि किसी हाँ को यार नहीं ये था। इतना हो जाएगा, कि मैं हम्म। दिन में दोपहर में खड़ा हूँ रोड पे, एंड रोड पूरा सुनसान है। हम लोग को हम्म। खाने के लाले पड़े थे उस टाइम कि यार खाना क्या बिल्कुल। खाया जाए, क्या बनाया जाए, हम्म। क्या कहाँ हम्म। से लिया जाए। मास्क हर जगह पहन के जाना है, बाहर नहीं टहल सकते, उस दो हम्म। कमरे के रूम में रहो चौबीसों घंटे। तो अभी अभी मैं आपको बोला था ना, 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक तो वो मैकेनिकल से जो शुरुआत है, इंजीनियरिंग, फिर जॉब में आए, फिर अलग आपकी क्रिकेट पैशन के बारे में मुझे पता चला। दूसरा सवाल तो रह ही गया। दूसरा सवाल ये है, जो कि एक दुखती नस है हम्म। मैकेनिकल इंजीनियर वालों की, एक दुखती नस है, वो ये है कि भाई अपने डिपार्टमेंट में लड़कियां ही नहीं होती। और जो होती है, वो जो होती है उनका ऑलरेडी, मतलब लाइक हम, मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बट ये बोलचाल की भाषा में जो है, ये स्टूडेंट लोग ऐसे बोलते हैं, यार इनका बुकिंग तो हो रखा है, यानी कि इनका पहले से कोई बॉयफ्रेंड हाँ होगा, बराबर है।
तो हाँ। ऐसी समस्याओं का सामना आपने भी किया है या नहीं किया है? जैसे इंटरेस्टिंग चीज ये था कि जब मैं 2012 में 2013 में 14 में जब मैं कॉलेज में गया, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे क्या ब्रांच लेनी है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं ये था कि कंप्यूटर तो नहीं ले सकता क्योंकि मेरे कंप्यूटर में मतलब कुछ नहीं आता था मुझे। हम्म। एंड देन ये था कि मैकेनिकल में फिजिक्स है, केमिस्ट्री में पढ़ जाऊंगा, इतना हम्म। फिजिक्स केमिस्ट्री आता है, और ये फील्ड वर्क आता है मुझ में, कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसलिए मैकेनिकल लिया, मुझे ये आइडिया नहीं था कि लड़कियां होती हैं कि नहीं होती हैं। बाद में पता चला कि 700 में सिर्फ 7 लड़की, 4 या 5 लड़कियां थी। ये देख लो, ये रियलिटी। मतलब लोग बोलते हैं कि यार यार तुम ऐसी हवा बना रहे हो फालतू में, होती है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। ये देखो, ये रियलिटी बता रहे हैं। मैकेनिकल मैकेनिकल के बच्चों से और आईटी की जो लड़कियां होती थी वो डरती थी। हम लोगों से एक रिपल्शन क्रिएट होता है, क्यों? कि हाँ, वो पता नहीं, वो हमें ऐसा फील होता है कि लड़कियों को एक रिपल्शन क्रिएट होता है हम लोगों से, मैकेनिकल के बच्चों से, कि यार जी दूरी जाना है, दूरी जाना है, नहीं जी जाना, इनसे जी बात ही जी। नहीं करना है। हम्म। बट और हम लोग का एक ऐसा ऑरा भी बन जाता है लॉन्डो में, कहेंगे लॉन्डो में रहते रहते कि तुम्हें हाँ लड़कों हाँ। वाला ही, लाइक हमेशा उसी में एंजॉय कर रहे हो, फिर तुम उसी में घुल मिल जाते हो, उसमें फिर गायब ही हो जाते लौंडे हो। बट लपाड़ियों की कंपनी, हाँ। वो कंपनी हो जाती है फिर कि आप हाँ। फिर हम लोग अप्रोच भी भूल जाते हैं लड़कियों का, कि हाँ यार अप्रोच करना है। ऐसा टाइप का था। अच्छा। दूसरा ये कारण था कि मेरा अपना लाइक बिजी शेड्यूल इतना था कि यार मुझे जाना है, खेलना है, फिर आना है, कॉलेज में जाना है, तो मेरा कभी इधर ध्यान गया भी नहीं इतना। हम्म। पर बट ये था कि यार, मतलब ये चीज जो आपने बताया ये तो बहुत बड़ा इशू है। ये तो बहुत बड़ा नो इश्यू, डाउट। समस्या है। और नो सरकार से डाउट। ये निवेदन है कि एनकरेज कुछ करें तो करिए। लड़कियों को। हाँ, कि भैया मैकेनिकल भी लो। मैकेनिकल, हाँ, लेकिन हाँ। एक मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी बनी उसमें। हम्म। जो मेरा रोल नंबर 435 था, एंड हम्म। 436 रोल नंबर एक लड़की का था, श्रुति। हम्म। हम्म। वो वहीं तमिलनाडु से, साउथ साइड से ही आती है। तो हम्म। उससे काफी अच्छा फ्रेंडशिप हुआ, मतलब अभी भी हम्म। फ्रेंड है हम लोग। और हम्म। मैंने काफी बार उसकी मदद की, उसने मेरी मेरी कई बार हेल्प की, तो एक फ्रेंडशिप बहुत अच्छा हुआ उससे। तो मैकेनिकल वाले फ्रेंडशिप अच्छा नहीं बात है। वो सही बात है, वो सही बात है।